तेज आवाज में अपना एक परिचय बताइए। मैं घोसी लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी मतदाता कौशल कुमार तिवारी ग्राम बनौली का रहने वाला हूँ। देखा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में जो है मतदाता सबसे ज़्यादा महान होता है और ऐसे में देखा जाए तो वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया जनपद के अंतर्गत एक घोसी लोकसभा क्षेत्र आता है और ऐसे में देखा जाए तो विकास की किरणें दूर दूर तक नहीं आती है। हालांकि विभिन्न पार्टियों के जो तमाम उम्मीदवार आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार कहाँ मतदान करेंगे और क्या माहौल है? देखिए, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहते हैं कि जो भी पार्टी आ रही है, यहाँ पे सलेमपुर हुआ, बलिया हुआ या घोसी हुआ, यहाँ के जनता ने हर पार्टी को मौका दिया, लेकिन किसी पार्टी ने जनता के भला के लिए नहीं सोचा। सब अपने भला के लिए सोचने लगे और यहाँ पे कल कारखाने, उद्योग और विकास की बातें तो बंद हो गई, रोडों की भी बातें बंद हो गई। यदि हमारे गाँव का ही देख लिया जाए तो वहाँ की रोडों का इतना दुर्दशा है और ये लोग चुनाव आते ही 1 महीने लोगों के पाँव छूते हैं और 5 महीने लोगों से पाँव छुलवाते हैं। इसलिए हम अपने मताधिकार का, विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जो हमारा मताधिकार विधिक अधिकार है, उसका हम नोटा का प्रयोग करेंगे और हम जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी नोटा का प्रयोग करके इन सारे प्रत्याशियों का बहिष्कार करें, ताकि अगले चुनाव में इनको अपनी दयनीय स्थिति का आभास हो। कोई मोदी के नाम पे वोट मांगता है, कोई मुलायम के नाम पे मांगता है, कोई मायावती के नाम पे मांगता है, कोई जाति के नाम पे मांगता है, ऐसे ही धर्मों के नाम पे मांगता है, लेकिन विकास के नाम पे कोई नहीं मांगता है। लोग कहते हैं कि मोदी ने विकास किया, इंदिरा ने विकास किया। अरे तुमने क्या किया? आप इस क्षेत्र के लोकल आदमी हो, लोकल जनता का क्या भला करना चाहते हो? आपका कोई चेहरा नहीं देख रहा है। आप लोग जाते हो, जो ऑटो के जो ठेकेदार हैं उनके दरवाजे पर जाते हो, उनको धन उगाही करने का एक साधन देते हो, उनको धन देते हो और लोगों से सोचते हो कि हमें वो मतदान करें। इसलिए हम यही जनता से अपील करेंगे कि वो नोटा का प्रयोग करते हुए इन प्रत्याशियों का बहिष्कार करें, न कि चुनाव का बहिष्कार करें, क्योंकि चुनाव हमारा विधिक अधिकार है, हमारा मत भी हमारा विधिक अधिकार है। इसलिए अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोग नोटा को दबाएं और इन प्रत्याशियों को उनको उनके स्थिति के लिए उनका आभास कराएं। देखा जाए तो बलिया जो है वीरों की धरती कहा जाता है, जहाँ मंगल पांडे और चिंटू पांडे यहाँ के थे और ऐसे में देखा जाए तो बलिया में कोई कल कारखाना नहीं, विकास की तमाम वादे करते हैं, बलिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? स्वास्थ्य, शिक्षा, बदहाली, तीनों बदहाली को क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि यदि इसको जो भी प्रत्याशी या जो भी क्या कहलाता है दल, यदि इसको हर बार चुनावी वादों के तरह तो वादा करता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इसको भुला देते हैं, इसको यदि वो ध्यान में नहीं रखते हैं, तो यहाँ की जनता से हम यही कहेंगे कि ये जिला बलिया है, बागी बलिया है और यहाँ वीरों का देश है और वो लोग इन प्रत्याशियों को आभास कराए कि हम नोटा के माध्यम से आप लोग का बहिष्कार कर रहे हैं। देखा जाए तो घोसी लोकसभा में जिस तरीके से जो है वो तीनों दल के, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो और ऐसे में भाजपा, 3 प्रत्याशी है, लेकिन देखा जाए तो घोसी ने सबको जो है एक बारी बारी से मौका दिया है। यहाँ तक कि भाजपा के हरिनारायण राजभर हुआ करते थे, यहाँ से जीते हुए थे, सपा के चंदेव राजभर जीते और बसपा से बालकृष्ण चौहान भी जीते और इसके पहले जो है इसमें अतुल राय जीते थे। ऐसे में जो है अतुल राय भी जो दर्शन नहीं हुआ, मतदाता जो है दूर दूर तक समझ नहीं पा रहा है कि हमारे क्षेत्र में कौन प्रत्याशी है। ये लोग जाते नहीं, ऐसी गाड़ियों से निकलते नहीं और ऐसे में बंद कमरे में जो गांव के ऑटो के सौदागरों के पास पहुंच जा रहे हैं और अपना 1 महीना केवल बस आशीर्वाद मांगते हैं और 5 साल जनता को जो है केवल वादा के सहारे रखते हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है, कभी ये क्षेत्र वीरों का देश, वीरों के अग्रणी रहने के लिए इस क्षेत्र के लोगों ने बहुत बड़ा अपना अहम योगदान दिया, लेकिन आजकल जो ये प्रत्याशी चूतिया बनाकर, जनता को मूर्ख बनाकर और जो अपना मत ले लेते हैं, उतपटांग बातों द्वारा ले लेते हैं, जाति के नाम पे ले लेते हैं, लेकिन कोई भी विकास के नाम पे वोट नहीं पा सकता है। यानी बलिया, सलेमपुर, घोसी में तीनों में जो है काफी मतदाता मायूस है और आप भी मतदाताओं को आगाह करें कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन नोटा दबाएं। यही कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि मताधिकार हमारा विधिक अधिकार है और हम इस विधिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए नोटा को दबाकर इन प्रत्याशियों का बहिष्कार करेंगे। मैंने काफी आप जो है मायूस हैं, काफी जो है उसमें दिख रहे हैं आप। जी जी, इनके क्रियाकलापों द्वारा, इनके कार्यों द्वारा, क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई विकास की बातें हुई है और न विकास का धरातल पे दिखाई दिया है। कितने दिनों से जो है बस्ती के जो है सड़क जर्जर पड़ा हुआ ये है? जर्जर पड़ा, पता नहीं उस रोड पे कितने बार पैसे उतर गए कि नहीं उतरे। कम से कम ये जनता का भी कर्तव्य बनता है, लेकिन जनता कहाँ जाएगी? अच्छा, कभी सांसद दिखे इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, सांसद के तो चेहरा को कोई पहचान ही नहीं पा रहा। इक्के दुक्के लोग पहचानते हैं, जो ऑटो के ठेकेदार लोग हैं। अच्छा, देखा जाए तो कोई एजेंडा नहीं, विभिन्न पार्टियों द्वारा कोई एजेंडा
पे बात नहीं किया जा रहा है, केवल जो है जाति पात का नारा दिया जा रहा है, केवल जात पात पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। एजेंडा गायब है, कोई विकास की बात नहीं करे, कोई रोजगार की बात नहीं, कोई कल कारखाने की बात नहीं करे। ऐसा क्यों? इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इनको एक बार आप आभास कराइए कि इनका बहिष्कार बहुत ही जरूरी है, और वो हमको विधि द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा हमको नोटा का प्रयोग करने के लिए स्वच्छंद या स्वतंत्र किया गया है। इसलिए हम इस स्वतंत्र अधिकार का प्रयोग करते हुए इस नोटा द्वारा हम इनका बहिष्कार करें। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।